Hi students, welcome back to Net Study. I hope you all are doing well. Students, इस वीडियो में हम प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन आए हैं उस सभी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे हायर एजुकेशन की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास और की है जिसमें हमने आपको बताया था कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम क्या था, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम क्या था और जैनिज्म के बारे में हमने आपके साथ डिटेल में बात की थी, जो कि यूजीसी के रिलेटेड। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी वीडियो जो हम आपके सामने ला रहे हैं ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन की, यानी जितनी भी कमीशन आए हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट कमीशन है आपके लिए उसको हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ देखा जाए अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको यहाँ से ज्वाइन करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे प्रीवियस रिक्वेशन हम डेली प्रोवाइड कराते हैं, आप इसको अटेम्प्ट करें। और यहाँ पे प्रीवियस रिक्वेशन को हम एक वीडियो के थ्रू एनालाइज करते हैं, आप इसको जरूर देखें ताकि आपको एक सही तरीका पता चले एग्जाम का कि किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है, किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी है। और पेपर वन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, आप यहाँ से सभी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो ये वीडियो है इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि जो मेजर डेवलपमेंट हुए थे एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में वो किस तरीके से चल रहा था, क्या उसका शुरुआत की थी, इन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारी कमेटी और कमीशन लाया गया, लेकिन हम उसी को आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये जितनी भी इधर हम बात करेंगे ये प्री इंडिपेंडेंस होगा। जैसे प्री इंडिपेंडेंस का क्या मतलब कि आजादी से पहले, आजादी कब मिली थी? 1947 में मिली थी, यानी उससे पहले 1947 से पहले जितनी भी कमेटीज, एक्ट, कमीशन वगैरह आएगी सभी प्री इंडिपेंडेंस कहलाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं चार्टर एक्ट के बारे में। चार्टर एक्ट कब आया था? 1813 में आया था। स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सिर्फ इसमें आपको याद करना है, ये सारी बातें आपको रटनी है कि चार्टर एक्ट कब आया था? 1813 में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्प्रेड करना है, ज्यादा से ज्यादा फैलाना है साइंटिफिक नॉलेज को। बस आपको यहाँ पे ये रटने वाली चीज है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे और ज्यादा जो क्या आपको फोकस करना है कि कौन सा कमेटी कमीशन जो है वो किस सन में आया था, आपको यहाँ पे ये फोकस करना है। स्टूडेंट, आप यकीन मानिए अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो ये जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं एक क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहां से बनता है। स्पेशली वैसा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया जाता है जैसे मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड कि एक्ट दे दिया जाएगा, यानी कमेटी का नाम दे दिया जाएगा, उसके बाद उसका सन दे दिया जाएगा, किस सन में यह आया था, आपसे ये पूछा जाता है। फिर एक बात की गई कि चार्टर एक्ट 1817 में भी आया था। ये इसका मतलब क्या था कि ये इसने रिकमेंड किया था कि इस्टेब्लिश करे हिंदू कॉलेज को। कहां पे? कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी कोलकाता में। ये किसकी रिकमेंड पे आया था? किसने? चार्टर एक्ट। और ये हिंदू कॉलेज, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदू कॉलेज जो है कब स्टैब्लिश किया गया था? 1817 में स्टैब्लिश किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर हम बात करेंगे मैकाले मिनट्स के बारे में। मैकाले मिनट्स कब आया था? 1835 में आया था। इसने क्या कहा था कि इंट्रोड्यूस करना इंग्लिश को, यानी पहली बार जो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई मैकाले मिनट्स में की गई कि जो भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंग्लिश को
इंक्लूड करना, इंट्रोड्यूस करना। और रिमूव किया गया, रिमूव करने की बात की गई क्या, जो एज से रिलेटेड बायसेस होती थी, यानी भेदभाव किए जाते थे फॉर एजुकेशन के लिए, उसको रिमूव करने की यहां पे बात की गई। वुड डिस्पैच, स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वुड डिस्पैच जो है कब आया था, 1854 में आया था, यानी 1854 में आया था। इसको एक और नाम से जाना जाता है मैग्ना कार्टा, इंग्लिश का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। और यहाँ पे क्या कहा गया, सजेस्ट किया गया कि सेटअप करना 3 यूनिवर्सिटीज को, 3 यूनिवर्सिटीज की यहाँ पे बात की गई। कौन कौन सी, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटीज की बात की गई, जो 1857 में कहा गया। यानी 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, सेटअप करने की बात की गई, मद्रास की, बॉम्बे की एंड कलकत्ता के 1857 में। स्टूडेंट्स ये बातें आपको पता होनी चाहिए। हम उसमें यही पॉइंट को यहाँ पे लिखे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और ये सारे जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन को हम एनालाइज करके यहाँ पे आपको दे रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स, और अगला अगर हंटर कमीशन की बात करें, हंटर कमीशन की बात करें स्टूडेंट्स, ये कब आया था, 1882-83 में ये आया था। अच्छा, इसने कहा क्या था कि जो प्राइमरी और हायर एजुकेशन है, जो फ्रैगमेंटेड एजुकेशन है, यानी जो अलग अलग एजुकेशन था उनको, उसमें प्राइमरी और हायर एजुकेशन की इसमें बात की गई। और सजेस्टेड किया गया, यानी सजेस्ट किया गया क्या चीज, यूनिवर्सिटीज को, कि वो मैनेज करेगा किसको, एफिलिएटेड कॉलेज को। जो भी यूनिवर्सिटीज वगैरह से कॉलेज जुड़े होते हैं उनको मैनेज करने की यहाँ पे सजेस्ट किया गया, मैनेज कर, यूनिवर्सिटीज को मैनेज करना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज कमीशन कब आया था, 1902 में यूनिवर्सिटीज कमीशन आया था। स्टूडेंट्स ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें। 1902 में क्या आया था, यूनिवर्सिटीज कमीशन आया था। अच्छा, इसको किसने अपॉइंट किया था, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन कौन थे, वॉयसराय थे। कब, 1902 में जो इनका टाइम पीरियड था, तो इन्होंने अपॉइंट किया था क्या, यूनिवर्सिटीज कमीशन को, क्या चीज, चेयरमैन ऑफ सर थॉमस रेले। सर थॉमस रेले की चेयरमैनशिप थी इनकी, और ये लॉर्ड कर्जन ने इसको अपॉइंट किया था यूनिवर्सिटी। क्या, कब, यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902 में आया था। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्टडी द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड रिकमेंड करना मेजर फॉर इंप्रूवमेंट, यानी इंप्रूवमेंट करने के लिए मेजर करना। और इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में आया था। ये आपको बात याद रखनी है। किसकी रिकमेंडेशन पे, यूनिवर्सिटीज कमीशन की रिकमेंड पे ये इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट बनाया गया था। तब उस वक्त के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ये बात आपको पूछी जा सकती है। और चेयरमैनशिप किसकी थी, सर थॉमस रेले की थी। इसमें 2 पॉइंट और याद रखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में, कि 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। तब तब कौन सा टाइम पीरियड किसका था, लॉर्ड कर्जन का था। और इन्होंने एक और, जो भी इंडिया में जो मोन्यूमेंट्स वगैरह हैं, मोन्यूमेंट्स प्लेस हैं, यानी जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी एक कानून लाए थे। किसके जमाने में, लॉर्ड कर्जन के जमाने में। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कब आया था, 1917 में आया था। 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन आया था। अच्छा, इसको सैडलर कमीशन के नाम से जाना जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो 1917 में आया था, इसको एक और नाम से जाना जाता है, सैडलर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसने रिकमेंड किया था वुमेन एजुकेशन है उसको मेजर करने के लिए जो है इसने रिकमेंड किया था। और इंक्रीज करना ऑटोनॉमी को, ऑटोनॉमी बढ़ाई गई किसकी, इंस्टीट्यूट की। जो भी उनके डे टू डे अफेयर्स वगैरह हैं
उसमें उनकी ऑटोनॉमी को बढ़ाने के लिए फोकस किया गया। और इंटरमीडिएट एजुकेशन की इसमें बात की गई, जो भी डिग्रीज कोर्सेज थे उसको 3 इयर्स करने की बात की गई। और अगर हार्टोग कमेटी की बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये 1929 में ये आई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इम्प्रूव करना स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी इसमें क्या कहा गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की इंप्रूवमेंट की बात की गई। और यहाँ पे सजेस्ट किया गया इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए क्या चीज, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, यानी एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की इस्टेब्लिश करने को इसमें सजेस्ट किया गया। जाकिर हुसैन कमेटी की बात की गई। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जाकिर हुसैन कमेटी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो महात्मा गांधी जो थे, यानी महात्मा गांधी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। जाकिर हुसैन कमेटी कब आई थी, 1937-38 में आई थी। और इसको वर्धा स्कीम के नाम से, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है कि वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है ये किससे रिलेटेड है, आपसे ये बात पूछी गई है। और बेसिक एजुकेशन को, इसको बेसिक एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, नई तालीम के नाम से जाना जाता है, बुनियादी तालीम के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपको ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की, जो भी 7 साल से 14 साल के बीच के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। और कहा गया कि इंस्ट्रक्शन जो भी इन मदर टंग, जो भी पढ़ाई लिखाई की जानी है स्कूल्स वगैरह में, उनका जो माध्यम इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो, मदर लैंग्वेज यानी मादरी जबान में किया जाना चाहिए, इसमें रिकमेंड किया गया था। और क्या कहा गया कि फ्री इन्वायरमेंट की बात की गई, जो भी स्टूडेंट्स और टीचर हैं उनके लिए फ्री इन्वायरमेंट की बात की गई। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। सर्जेंट रिपोर्ट कब आई थी, 1944 में आई थी। इन्होंने रिकमेंड किया था टीचिंग ट्रेनिंग को, स्कॉलरशिप फॉर नीडी को, यानी जिसको जरूरत हो उसको स्कॉलरशिप भी दी जाए। और जो पढ़ाई लिखाई हो स्कूल वगैरह में ये मदर टंग में हो, यानी मादरी जबान में हो, यानी जहां के लोग हैं, जो लोग जबान बोलते हैं उसको उसी जबान में पढ़ाया लिखाया जाए। एकेडमिक स्कूल की बात की गई और टेक्निकल स्कूल की बात की गई। स्टैब्लिश किया गया एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को स्टैब्लिश किया गया इसमें। आई होप स्टूडेंट्स ये सारी बातें आपको याद होंगी। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब हम सारी बातें कर चुके हैं जो प्री इंडिपेंडेंस थी। अब हमारा जो इंडिया था 1947 में 1947 में आजाद हो चुका था। अब यहां से जो कमेटी कमीशन होगा उसको क्या कहते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कहते हैं। 1948 में पहला कमीशन आया था, कौन सा, डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी। इसको एक और नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और रिकमेंड इसने क्या किया था कि सिलेक्शन प्रोसीजर को, जो सीलिंग लिमिट्स ऑफ नंबर है, वर्किंग आवर जो टीचर के लिए थी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए वर्किंग आवर में लिमिट करना था। और इनकॉर्पोरेटेड इन रिलीजियस जो एजुकेशन थी उनको इसमें शामिल कर लिया गया था। जो भी डिग्रीज प्रोग्राम थे रिलीजियस एजुकेशन को शामिल किया गया था। और जो मीडियम था इंस्ट्रक्शंस का, यानी जो पढ़ाई लिखाई का जो माध्यम था वो क्या था, रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं उसकी बात की गई, यानी जिस स्टेट में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसका यूज करना, यानी जो भी स्कूल वगैरह हैं उसमें इसका यूज करना। और साथ ही साथ बात की गई कि जो भी नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है उनके थ्रू जो स्कूल वगैरह में पढ़ाना। और इनकरेज किया गया वुमेन्स जो एजुकेशन थी
उसको इनकरेज करने की इसमें रिकमेंड किया गया। और इस्टेब्लिशमेंट करना यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन को, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया था कब? 1956 में ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया था यूजीसी एक्ट को, जो कि फॉर्मली, अगर जो फॉर्मली इस्टेब्लिश करने की बात की जाएगी तो 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि एक एक्ट के थ्रू, यानी स्टैट्यूटरी क्यों कहा जाता है? पार्लियामेंट में एक एक्ट के थ्रू इसको पास करके एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। कब? 1956 में। वैसे इसको 1948 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मोदालियर कमीशन की बात की गई स्टूडेंट्स, ये कब आया था? 1952 में आया था मोदालियर कमीशन। ये सारे पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट्स, सारी कमेटी कमीशन हैं, हम काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसमें क्या रिकमेंड किया गया कि 3 इयर्स सेकेंडरी को और 4 ईयर हायर एजुकेशन सिस्टम को इसमें रिकमेंड किया गया। स्टूडेंट्स, अगर कोठारी कमीशन की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोठारी कमीशन जो है कब आया था? 1964 में कोठारी कमीशन आया था। अच्छा, इसने रिकमेंड किया था कॉमन स्कूल सिस्टम को इसने रिकमेंड किया था। डेवलपमेंट करने के लिए कहा गया कि जो भी प्रोग्राम्स हैं फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई, एकेडमिक फ्रीडम ऑफ टू टीचर की बात की गई, यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज की बात की गई, यानी रीजनल लैंग्वेज को यूज करना इसमें बात की गई। इंप्लीमेंट किया करना था 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का क्या मतलब? जो भी रीजनल लैंग्वेजेज है, जैसे अगर हम बात करें जो साउथ इंडियन में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको, और जो भी नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी है और जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है, इन 3 लैंग्वेज को यूज करने की, इंप्लीमेंट करने की बात की गई। और कहा गया इक्वल एक्सेस की बात की गई जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। जो हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब आई थी? 1968 में पहली जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन आई थी, और इसने एम्फसाइज किया था, जोर दिया था किस पे? कि जो रिकंस्ट्रक्शन किया जाए किसका? एजुकेशन सिस्टम का। और फिर नेशनल पॉलिसी लाएगी ऑन एजुकेशन पे कब? कि 1986 में ये लाई गई, और फोकस किया गया किस पे? यूनिवर्सल एक्सेस पे, यानी जो भी सभी के लिए एक्सेस प्रोवाइड की जाए और इनरोलमेंट दिया जाए, यानी अगर जो है 7 साल तक के लड़के को लिए जो है यूनिवर्सल रिटेंशन की बात की गई स्कूल वगैरह में। और कहा गया इसमें इंप्रूवमेंट करने की बात की गई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो भी एजुकेशन का जो क्वालिटी था उसको और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की इसमें बात की गई। स्टूडेंट्स, हमारी अगली जो कमेटी है वो प्रोफेसर यशपाल कमेटी है, जो कि इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1993 में ये आई थी। आपको ये पॉइंट यहाँ पे सिर्फ याद करने हैं। सैम पित्रोदा कमेटी कब आई थी? 2007 में आई थी। इसने अपनी रिपोर्ट जो है कब सबमिट की थी? 2009 में सबमिट की थी। अच्छा, इसने रिकमेंड किया था कि क्वालिटी, एक्सेस एंड इक्विटी की बात की गई किसमें? हायर एजुकेशन में। और कहा गया कि प्रपोज किया नीड फॉर राइट टू एजुकेशन, यानी जरूरत यहां पे महसूस हुई राइट टू एजुकेशन की, यानी सभी को एक राइट होना चाहिए एजुकेशन हासिल करने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन की इसमें बात की गई, कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए, यानी डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि अलग अलग जगह पे जहां भी सेंटर्स हैं उनको डिसेंट्रलाइज, यानी उनको कुछ हक दिया गया उसके बारे में कि वो अपने ऊपर जो है फैसला ले सकते हैं। और लोकल ऑटोनॉमी की बात की गई। रिफॉर्म इन कैरिकुलम में रिफॉर्म करना है, इसकी बात की गई। टीचर टू बी अवेयर ऑफ यूज ऑफ आईसीटी का यूज जो है कैसे किया जाए, उसको बारे में अवेयर किया जाए टीचर को, इसकी बात की गई।
और आखिर में जो हमारा है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, राइट टू एजुकेशन। काफी बार इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये आया था। 2009 इसका एक्ट क्या है, 2009 है, 2009 में आया था। इसका एम क्या था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की इसमें बात की गई। जितनी भी चिल्ड्रेन हैं जो 6 से 14 साल के हैं उनके लिए, इंडिया में है, उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। और इसके लिए संविधान में एक एक्ट भी लाया गया, आर्टिकल 20। संविधान में एक आर्टिकल यहाँ पे ऐड कर दिया गया, आर्टिकल में आर्टिकल 21A में, जो कि इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आई होप जितनी भी हमने कमिटीज कमीशन आपके साथ डिस्कस किया है, जो भी प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कमिटीज थी, आप सभी आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अगर आप इसको पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ये हमारा यहाँ पे लिंक है, यहाँ ज्वाइन करके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।